हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सीए प्रदीप कालरा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 सीबीएसई बोर्ड में क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स। और अगर आप आईएससी बोर्ड से हैं तो ये आपकी एक्सरसाइज 10.2 होगी। बुक है एमएल अग्रवाल, चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसमें अनसोल्ड क्वेश्चंस हैं और अगर थ्योरी एग्जांपल्स हैं तो उसकी अलग वीडियो आप देख लीजिएगा। और सारे कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, फिर भी मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पर हमसे पूछा है फाइंड 10th टर्म। अब आपको तो मालूम ही है कि जो टर्म निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पर a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पर -3 और n हमसे पूछा है नंबर ऑफ टर्म मतलब 10 और हमसे d होता है डिफरेंस जिसे हम T2 माइनस T1 मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म या किसी भी टर्म में से उससे पहले वाला टर्म माइनस करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर T2 है -2 1/4 मीन्स -9/4। इसमें से हमें माइनस करना है -3, तो ये हो जाएगा -9/4 प्लस 3। एलसीएम ले लेंगे तो -9 प्लस 12 मीन्स +3/4। तो डी भी आ गया, एन भी आ गया, ए भी आ गया और अब हम निकाल लेते हैं T10 जो हमसे पूछा है। तो ए की जगह हम लिख देते हैं -3, n -1 मतलब 10 - 1 और डी है हमारा 3/4। ये हो गया -3 प्लस 10 - 1 मीन्स 9 इंटू 3/4। तो ये हो गया -3 प्लस 27/4। अगेन एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो गया -12 प्लस 27 मीन्स 15/4, जिसको हम 3/4 लिख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जिसमें हमें 10th टर्म निकालना था और 10th टर्म निकालने के लिए सिंपल हमने फॉर्मूला लगाया Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए यहाँ पर अब सेकेंड पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर भी हमें 10th टर्म ही निकालना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें a कितना दिया हुआ है √3, n हमें पता ही है 10 टर्म निकालना है। d क्या होगा √12 माइनस √3। अब √12 क्या होता है, √12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं √12 को 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या ये √2√3 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो 2√3 में से √3 माइनस करने से क्या आ जाएगा √3। एक चेक और कर लें, क्या सच में एपी है? वैसे तो क्वेश्चन में बोला ये एपी है तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी चलिए हम चेक कर लेते हैं क्या डी सही आ रहा है हमेशा या नहीं। √27 माइनस √12, तो √27 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 और ये हमें पता ही है 2√3 है, तो ये हो गया 3√3 क्योंकि ये 3 इंटू 3 बाहर आ जाएगा और ये है 2√3, तो अगेन यहाँ पर भी √3 ही डी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी हो गया √3। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं Tn a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो T10 हो जाएगा a मतलब √3 प्लस n मतलब 10 माइनस 1 इंटू √3, तो ये हो गया 3 प्लस √3 प्लस 9 √3 मतलब 10 √3। तो हमारा आंसर आ गया 10√3। हम चाहें, क्योंकि क्वेश्चन में जैसा दिया 10 को अंदर ले आते हैं, तो ये हो गया 10 इंटू 10 इंटू 3, तो ये हो गया 300 √300।
तो ये हमारा सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे लिखा फाइंड सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड। देखिए जो लास्ट टर्म होता है इसे टी एन या हम एल बी कह देते हैं, और अगर हमें टी एन फ्रॉम लास्ट टर्म चाहिए तो इसका फॉर्मूला एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी हो जाता है। जहां हम स्टार्टिंग से ले रहे होते हैं तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, लास्ट से ले रहे होते हैं तो एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी हो जाता है। या हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं एपी को, और फिर हम नॉर्मल फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन आप ऐसा ही करें तो ठीक है। अब यहां पर जो लास्ट टर्म है वो है 85 और n 7 है, और हमें d निकालना है। d होगा -2 -5, तो ये -2 + 5 दैट इज 3 हो जाएगा। तो लास्ट टर्म इज 85, 7 - 1 इंटू 3, 85 - 18, तो ये हो जाएगा 67। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया। आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और ये कह रहा है कि कौन सा टर्म इस सीक्वेंस का ऐसा होगा जो पहला नेगेटिव टर्म हो। देखिए हमें पता है टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहां पर ए क्या है 19, डी क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर मैं सेकेंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा डी। तो 5 एलसीएम ले लिया तो 91 माइनस 85 ना 95, तो ये हो गया -4/5। तो डी आ गया मेरे पास -4/5 और ए आ गया मेरे पास 19। तो टी एन मेरे पास आ गया 19 प्लस n-1 इंटू -4/5। तो ये हो गया 19 माइनस 4/5n प्लस 4/5। ठीक है, तो 19 में मैं 4/5 ऐड कर लेता हूं, तो ये एलसीएम आ जाएगा 19 प्लस 4/5 माइनस 4/5n। तो 5 एलसीएम आ गया, तो 19 इंटू 5 95 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 4/5n। तो टी एन हो गया 99/5 माइनस 4/5n। अब ये मेरा जो वैल्यू है ये नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव का मतलब 0 से कम होना चाहिए। अगर ये 0 से कम होगा तभी तो नेगेटिव होगा, तो ये वैल्यू मेरी नेगेटिव होनी चाहिए। अब मैं इसको इधर ले जाता हूं, तो ये हो गया 99/5 इज लेस देन 4/5n। ठीक है, 5 से 5 चला गया और ये हो गया 99/4 इज लेस देन n, और n इज मोर देन 99/4। अब मैं 99/4 को 99/4 को अगर मैं वैसे लिखूं तो ये हो जाएगा 24 3/4। ठीक है, तो n की वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो 24 n वैसे भी नंबर ऑफ टर्म है और वो पॉइंट में तो हो नहीं सकता, तो n की वैल्यू इससे ज्यादा होगी। इसका मतलब n की वैल्यू 25 होते ही हमारी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी।
इसका मतलब 25th टर्म ऐसा होगा, पहला टर्म होगा इस सीक्वेंस का जो नेगेटिव होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जहां पर हमसे बोला है कि नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स बताइए दो अलग अलग सीक्वेंस में, जहां पर एक सीक्वेंस है 1 5 9 13 17 से 197 तक और दूसरा है 1 4 7 10 13 196 तक। इसमें एक मेथड वो है करने का जो आपकी बुक में एग्जांपल दिया है, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, हम उसे सिंपल मेथड से करते हैं। देखिए, पहले दोनों में जो कॉमन है वो है 1, ठीक है। तो दोनों में आइडेंटिकल टर्म्स हमें बताने हैं कि कितने नंबर है। तो फर्स्ट टर्म तो हो गया 1, जो दूसरा आइडेंटिकल है वो क्या है 13, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में 12 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 25। ऐसा करते करते कहां तक जाएगा ये 196 या उससे छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। 196 या उससे छोटी वैल्यू होगी। अब हम इसमें पहले ये देख लेते हैं कि लास्ट टर्म कौन सा होगा। एक नॉर्मल तरीका, अगर आप आईएससी बोर्ड के तो कैलकुलेटर पर बहुत जल्दी आराम से निकाल लेंगे। क्या कि देखिए, इन ये जो है 12 प्लस 1 है 24 प्लस 1, इसका मतलब जो 12 का टेबल होता है उसमें एक एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि ये 12 से डिवाइड करके देखें 196 के आसपास कौन सा नंबर आता है 12 से डिवाइड करके, तो ये हो गया 12 7 72। तो 12 से जो 4 नंबर एक्स्ट्रा है, ये 4 नंबर बच रहे हैं 196 में। अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं इसे, तो इसका मतलब क्या हो गया, 12 से जो डिविजिबल लास्ट नंबर आ रहा है वो 192 है, और यहाँ 12 से एक नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब 193 लास्ट टर्म होगा, ठीक है। अब आपको ये बात समझ में ना आए तो कोई टेंशन नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इसको भी निकालना बता देता हूं कि ये कैसे निकलेगा। और हम क्या निकालते हैं, टी एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी विच शुड बी लेस देन 196 और इक्वल टू 196। तो a क्या है 1, n हमें निकालना है, और यहां से सीधा ही आंसर भी आ जाएगा, हमारे नंबर ऑफ टर्म्स भी आ जाएंगे। d है 12 13 माइनस 1, ठीक है। इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 196। तो ये हो गया 1 प्लस 12n माइनस 12 शुड बी लेस देन इक्वल टू 196। तो ये हो गया 12n माइनस 11 शुड बी लेस देन 196। 12n शुड बी लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अब हम इधर ले जाकर इसे प्लस कर देंगे, तो 196 प्लस 11 हो जाएगा 207, और n शुड बी लेस देन इक्वल टू 207 अपॉन 12। तो यहां पर हमारे पास n की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है n शुड बी लेस देन 17.25। तो पॉइंट में तो हो नहीं सकता नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पर हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो आ जाएगा कितना 17.25, 17 या उससे कम। अब 17 या उससे कम है, इसका मतलब 17 भी हमारे ऐसे हैं जो कॉमन आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा जो नंबर ऑफ टर्म आएगा ये वाला, ये आएगा इससे 17। अब 17 टर्म जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा इसमें। तो हमें यहां पता चल गया कि नंबर ऑफ टर्म्स 17 है। इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, इसमें आंसर 16 दिया हुआ है। उन्होंने क्या किया है, गलती क्या हो गई है, उन्होंने 1 को लेना भूल गए हैं। उन्होंने यहां से सीधा कैलकुलेट करा 193,
वो देखा 12 से डिवाइड होता है 192, ये जाता है 16 टाइम्स, तो 16 टाइम्स 192 जाता है, तो उन्हें लगा 16th है, तो वो, लेकिन यहाँ 12 13 से स्टार्ट होने की बजाय वन पहला टर्म भी है जो कॉमन है, वो काउंटिंग में रह गया आंसर देते हुए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म 17 है या उससे कम है, क्योंकि आइडेंटिकल टर्म्स तो वन एक भी है, दो भी, वन भी है, 13 भी है, 25 भी है और 17 तक है मैक्सिमम। तो ये हमारा एक बहुत ही आसान और सिंपल मेथड है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो अगर आप ऐसे सीधा नहीं निकाल पा रहे हैं तो जो हमने ये मेथड निकाला है ऐसा भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लेंगे, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये दिया हुआ 193, ए है 1, एन हमें निकालना है और डी है 12। तो ये हो गया 192 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 12, 12 आ गया यहाँ डिवीजन में, तो ये हो गया 16, n माइनस वन इक्वल टू 16, n इक्वल टू 17। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। यहाँ पर हमें एस एन दिया हुआ है और हमसे पूछा है T10। एस एन दिया हुआ है, T10 पूछा है। देखिए एस एन दिया है तो एस वन क्या हो जाएगा बताइए, 3 इंटू वन स्क्वायर माइनस 2 इंटू वन, मतलब 3 माइनस 2, तो एस वन हो जाएगा कितना, 1। एस टू क्या होता है, T1 प्लस T2, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू टू स्क्वायर माइनस 2 इंटू टू, तो 12 माइनस 4 8 हो जाएगा। अब T1 और T2 का टोटल 8 है और मुझे पता है T1 क्या है 1, ठीक है, तो T2 क्या हो गया 7। अब मुझे पता चल गया T1 1 है, T2 7 है, तो D मेरा 7 माइनस 1 6 आ गया। अब तो बहुत ही इजी काम हो गया। अब हमसे पूछा है आपको क्या निकालना है, T10, तो Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो T10 हो जाएगा a 1, n मतलब 10 माइनस वन, और d का मतलब 6, तो 1 प्लस 9 इंटू 6, तो 55 आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एपी में T3 दिया हुआ है, Tn क्या होता है बच्चों पता है आपको, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो T3 क्या हो जाएगा a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी मतलब 2d, और ये दिया हुआ है 12। T7 का मतलब a प्लस 6d, और ये दिया हुआ है 24। अब इसे सॉल्व करना है, T10 निकालना है, इसमें हम माइनस कर देते हैं, a से एक कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 4d इक्वल टू माइनस 12, d इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब d इक्वल टू 3 आ जाएगा तो a प्लस 2d में 12 है, तो a प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 12, a प्लस 6 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 6, d इक्वल टू 3। T10 निकालना है, a प्लस 9d, तो 6 प्लस 9 इंटू 3, तो 6 प्लस 27, 33 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, जहां पर हमें T3 और T7 दिया है। जब भी हमें एपी में दो टर्म दे रखे हो और कोई और थर्ड टर्म निकालना हो, तो दो टर्म दे रखे हो तो ऐसे ही उनको माइनस करिए, ए कैंसिल हो जाएगा और डी की वैल्यू आ जाएगी, फिर ए की वैल्यू निकालिए और जो भी टर्म या सम निकालना है वो निकाल लीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, जहां पर हमको ए दिया हुआ है -1, डी दिया हुआ है -5/6 माइनस -1, -5/6 प्लस 1, 6 एलसीएम आएगा, -5 प्लस 6 इक्वल टू 1/6, तो डी की वैल्यू 1/6 आ गई। और टी एन
का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये दिया हुआ 10/3, a है -1, n माइनस वन इंटू डी है 1/6। तो मैं राइट हैंड साइड को पहले लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1/6 n माइनस 1/6 इक्वल टू 10/3। 1/6 n इक्वल टू 10/3 प्लस 1 प्लस 1/6। एलसीएम आ गया 6, 20 प्लस 6 प्लस 1, 27/6। 6 से 6 चला गया तो n इक्वल टू 27। तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 27। देखिए यहां लिखा है एक्स वाई जेड एपी में है, तो हमें ये बताना है कि इसकी वैल्यू 4xyz आ जाएगी। देखिए एक्स वाई जेड एपी में है, एपी की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है क्या, अभी अगले चैप्टर में पढ़ना है हमें, इसलिए वो नहीं बता रहा, मैं डी निकालना बताता हूँ। डी कैसे निकलेगा, y माइनस एक्स, और डी कैसे निकलेगा, z माइनस वाई, और ये दोनों d इक्वल होंगे तो y माइनस एक्स इक्वल टू z माइनस वाई। ठीक है, y मैं इधर ले आऊं, x मैं इधर ले जाऊं, तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। ठीक है, इस बात को मैं अब यहाँ पर अप्लाई करता हूं। देखो मुझे चाहिए एक्स वाई जेड तीनों चाहिए। अब यहाँ पर या तो मैं 2y की जगह x प्लस जेड लिख दूं, या x प्लस जेड की जगह 2y लिख दूं, है ना। यहाँ x प्लस जेड तो नहीं है, 2y है, तो मैं 2y की जगह क्या लिख देता हूँ, x प्लस जेड। तो क्या हो गया, ये x एज इट इज है, 2y की जगह मैंने x प्लस जेड लिख दिया और माइनस जेड एज इट इज है। z से z कट गया और ये रह गया 2x। अब मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ x प्लस वाई जेड है एज इट इज, तो मैं क्या करता हूँ, x प्लस जेड की जगह 2y लिख देता हूँ, तो 2y माइनस वाई। जो थर्ड है, यहां पर भी 2y सीधा सीधा उसकी जगह क्या लिख देता हूँ, z प्लस 2y की जगह x प्लस जेड माइनस एक्स। यहां पर मेरा x से x चला गया, तो ये हो गया y और ये हो गया 2z, तो ये हो गया 4xyz जो है राइट हैंड साइड। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, वैसे तो बहुत ही सिंपल था, बट कई बार फंस जाता है तो दुखी करता है, लेकिन ये इजी क्वेश्चन था। चलिए आते हैं, 3 टर्म दिए हैं, चौथा पूछा है, तो सेम ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो अभी अभी हमने सीखा है। ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है। तो T2 में से अगर मैं T1 माइनस करूं तो ये T3 माइनस T2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये D होता है और D हमेशा सेम होता है AP में। तो ये है 2x प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 4x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1 हो जाएगा, वो प्लस वाला भी माइनस करने की वजह से। ठीक है, तो ये क्या बचा, x प्लस 1, ये क्या बचा 2x माइनस 2। ठीक है, तो 2x इधर ले आता हूं और ये इधर ले आता हूं, तो ये हो गया माइनस एक्स इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 3। अगर x की वैल्यू 3 आ जाती है तो a मतलब T1 हो जाता है 3, T2 है 2x प्लस 1, x की जगह 3 रख देते हैं, तो 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7 हो गया। T3 4x माइनस 1, तो 4 इंटू 3 12 माइनस 1 मतलब 11 हो गया, तो 3 7 11 ये हो गया। तो अब मुझे चाहिए T4, a प्लस 3d होता है, a है 3 और d है मेरा 4, तो 4 इंटू 3 इंटू 4, तो 3 प्लस 12 दैट इज 15,
नहीं तो 4 का डिफरेंस है, मैं इसमें और 4 ऐड करके 15 भी निकाल सकता। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। और क्वेश्चन नंबर 10 है जहां पर हमें ए दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछे। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल, और ये है 36। n की वैल्यू निकालनी है, a है 1 और l है 11। ये 2 इधर आ जाएगा, 72 इक्वल टू 12n, n इक्वल टू 72/12, तो n 6 आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स 6 आ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको पसंद आई वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, और कमेंट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा। और भी कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे बता सकते हैं। हमारे रेगुलर बैचेस चलते हैं जिसको आप ऑफलाइन ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ले सकते हैं। फोन नंबर्स दिए हैं तो यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे से, और जब भी चाहें हमसे क्लासेस ले सकते हैं। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।